हाय फ्रेंड्स, हाय स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम आपको विलेन की मोलरता के बारे में बताने वाले हैं। हम अपने पिछले वीडियो में मोल की संख्या ज्ञात करना बताए हैं और उसके पहले भी विलेन की सांद्रता और विलेन की सांद्रता कितने प्रकार की होती है और यह कितने भागों में बांटी गई है इसको भी समझा चुके हैं। और पीपीएम में विलेन की सांद्रता क्या होती है ये भी हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो आज का हमारा वीडियो होगा पूरा फुल ओनली मोलरता पे होगा। आप केवल मोलरता के बारे में जानेंगे, मोलरता कहते किसे हैं। जैसे आज की इस वीडियो में हम पूरा आपको जितना भी बोर्ड के क्वेश्चन आते हैं मोलरता से रिलेटेड आते हैं, कितने कितने क्वेश्चन किस टाइप की पूछता है, ये हम आपको क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। साथ में मोलरता किसे कहते हैं ये भी बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको मोलों की संख्या की जरूरत पड़ती है। अर्थात जो बच्चा मोलों की संख्या निकालने के लिए नहीं जान पाता है उसको पहले मोलों की संख्या निकालना सीखना पड़ेगा। तो जो बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं या मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो ज़रूर पीछे जा करके मेरी पिछली वीडियो को देख लें। हमने वहाँ पर मोलों की संख्या निकालना पूरा साफ साफ बताया है, आप आसानी से बता सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को देखने से पहले आपको एक वीडियो देखनी पड़ेगी। क्या कौन कौन से तत्व इंपॉर्टेंट होते हैं और तत्व का एटॉमिक मास क्या होता है इसके बारे में हमने बता रखा है। हर एक तत्व का परमाणु क्रमांक, परमाणु भार आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि मोल की संख्या निकालने के लिए परमाणु भार और परमाणु क्रमांक की भी जरूरत पड़ती है। तो आप लोग कृपया करके जरूर जा करके अगर टॉपिक को समझना है तो उसको देख लीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं विलेन की जो हमारा आज का टॉपिक है, मोलरता किससे कहते हैं। व्हाट इज द मोलरिटी। देखिए, विलेन की मोलरता किससे कहते हैं। परिभाषा होती है किसी विलेन के किसी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की मोलों की संख्या। किसी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या विलेन की मोलरता कहलाती है। क्या? किसी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को विलेन की मोलरता कहते हैं। यहाँ पर विलेय की मोलरता को देखो, विलेय की मोलरता को स्मॉल एम से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एम से दर्शाते हैं। मोलरता बराबर होता है, इसको स्मॉल एम से प्रेजेंट करते हैं, इसको कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। तो मोलरता एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेयन का आयतन लीटर में, विलेयन का आयतन लीटर में। तो बच्चों, आपका ये मोलरता का फार्मूला हो जाता है विलेय की मोलों की संख्या बट्टे विलेयन की आयतन। विलेयन का आयतन किसमें? लीटर में होता है। और ध्यान देना, अगर विलेयन का आयतन अगर लीटर में नहीं दिया हो तो हम क्या करेंगे? अगर विलेयन का आयतन अगर मिलीलीटर में दिया हो तो हम क्या करते हैं? लीटर के यहाँ मिलीलीटर लिख देते हैं और वहाँ पर 1000 से गुणा कर देते हैं। अगर मोलरता, अगर हमें जो है यन विलेय मतलब विलेय के मोलों की संख्या, अगर हमको क्या दिया हो, विलेयन का आयतन लीटर में ना दे करके विलेयन की आयतन अगर मिलीलीटर में दिया है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो विलेयन का वॉल्यूम होगा इसको मिलीलीटर में लिखेंगे और गुणे 1000 कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणे 1000 कर देंगे। इस प्रकार से आपको विलेय की मोलरता ज्ञात हो जाएगी। और याद रखिएगा, विलेय की मोलों की संख्या बराबर होता क्या है? यन विलेय बराबर होता है डब्ल्यू विलेय का मतलब विलेय का भार। डब्ल्यू विलेय का मतलब क्या होगा? विलेय का भार। और यहाँ पर यम विलेय का मतलब होगा विलेय का अणुभार। तो अणुभार बोलो या मोलर द्रव्यमान बोलो या आप इसको ग्राम अणु बोलो, सबका मतलब एक है। अर्थात अणुभार, मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान, तीनों का सेंस एक आता है। और डब्ल्यू विलेय मतलब विलेय का आपके विलेय का जो भार मतलब जिसको जोक कर निकाला जाए, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम। इस प्रकार से आपको समझ में आ जाना चाहिए विलेयन की मोलरता किसे कहते हैं। बस सिंपल सा टॉपिक, एक लाइन की परिभाषा है। किसी विलेयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलेयन की मोलरता कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी विलेयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या कहते हैं, मोलों की संख्या को विलेयन की मोलरता कहते हैं। जिस बच्चों को अगर नहीं विश्वास होता है, अर्थात उसको याद नहीं होता है, इस व्हाइट बोर्ड पर ध्यान से देखो, हमने क्या लिखा है? मोलरता बराबर लिखा है विलेय की मोलों की संख्या बटे विलेयन का आयतन लीटर में। अगर तुम सोचो, अगर हम विलेयन का आयतन जो वॉल्यूम है इसको हम क्या कर दें? 1 लीटर कर दें। क्या कर दे बाबू? 1 लीटर कर दें। अर्थात VML जो मिलीलीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर,
क्या होगा बाबू, मिलीलीटर मतलब 1000 मिलीलीटर, उस साथ लिखेंगे 1 लीटर। आप जरा दिमाग लगाओ, ध्यान दो, हमने क्या कहा, अगर हम इस फार्मूले में जो विलयन का आयतन लीटर में दिया है, जो विलयन का आयतन लीटर में दिया है, उसको क्या कर दें, उसको 1 मान लें, क्या मान लें, 1 लीटर मान लें। तो अगर यहाँ पर 20 मिलीलीटर की जगह देखो ml में है, तो 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1000 होता है, होता है कि नहीं होता, होता है ना, कंफ्यूज इसमें भी हो, चलो ठीक है, नहीं हो अच्छी बात है, 1000 हो जाएगा। तो वहाँ 1000 हो जाएगा, तो देखो मोलरता बराबर n विलेय, क्या लिखा हमने, n विलेय, क्योंकि हमको विलेय की मोलों की संख्या पता नहीं है। यहाँ पर विलयन का आयतन कितना दिया है, 1000 मिलीलीटर दिया है, गुणे 1000। अब देख लो, अपने खुद ही देख लो, यहाँ पर ये 1000 से कैंसिल हुआ, अर्थात 1000 से कैंसिल होगा। तो ये जो देखो n विलेय मतलब विलेय के मोलों की संख्या किसके बराबर हो गई, मोलरता के बराबर हो गई। इस प्रकार से हम डेफिनेशन निकाल के लाते हैं कि अर्थात आप कह सकते हैं किसी विलयन के, अगर आपको लीटर कहना में अगर प्रॉब्लम हो तो मिलीलीटर बोल दो, किसी विलयन के 1000 मिलीलीटर में, किसी विलयन के 1000 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। ओके, अब इस पर क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन क्या करता है उसको बताते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हर साल लगभग रिपीट कर दिए जाते हैं। तो ठीक है, देखिए क्या होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन बाबू है 5.85 ग्राम, 5.85 ग्राम, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या है, 5.85 ग्राम NaCl दो किसी विलयन के 250 मिलीलीटर में घुला है, मिलीलीटर में घुला है, मिलीलीटर में घुला है, इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। लो भैया क्वेश्चन आ गया आपके सामने, करो जल्दी से। जिस बच्चे को नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं, जिसको आता है वीडियो को पुश करे और क्वेश्चन को सॉल्व करे, उसके बाद देखे मैं कैसे लगा रहा हूँ, अपने कैसे लगा रहे हो, दोनों का मेथड मिलाओ। अगर सेम करता है तो बहुत अच्छा, नहीं आ रहा तो इसको ध्यान से देखिए। तो देखो बाबू, हमको क्या है, हम आपको शुरुआत में ही बता दिया, आपको 2 वीडियो देखना पड़ेगा। अगर मोलरता सीखना है तो मेरी 2 वीडियो और देखना पड़ेगा। फर्स्ट मोलों की संख्या ज्ञात करना, सेकेंड किसी तत्व का अणुभार कितना होता है, वो भी इम्पॉर्टेंट तत्व हम अपने से खोज करके उसको इम्पॉर्टेंट तत्व बताए हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज होते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए उन दोनों की जरूरत पड़ेगी। चलो ठीक है, नहीं देखे हो फिर भी हम इस सॉल्व को बताएं, क्वेश्चन को बताएंगे, लेकिन आप लोग टाइम पा करके कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन क्या है, 5.85 ग्राम NaCl किसी विलयन के 250 मिलीलीटर में घुला है। तो अब नोट करते हैं क्या क्या दिया है। तो देखो, कोई भी क्वेश्चन लगाते समय एक बात का ध्यान देना चाहिए, हमको क्या क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। जो बच्चा का टॉपिक क्लियर है तो सब कुछ कर ले जाएगा। जिस बच्चे का यही टॉपिक नहीं क्लियर हो जाता है, अधिकांश बच्चे पूछते हैं सर जी इसमें बताइए टॉपिक क्या, कैसे कैसे पहचानेंगे, ये दिया है। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आप यहाँ पर एकदम इत्मीनान से अर्थात ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखो क्या बोला, 5.85 ग्राम NaCl किसी विलयन की 250 मिलीलीटर में घुला है। अर्थात जो विलयन का आयतन है मिलीलीटर में दिया है और कितना दिया है, 250 मिलीलीटर दिया है। एक पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर WNaCl मतलब विलय मतलब जो नमक है, NaCl क्या है, नमक, इसका जो अणुभार है कितना दिया है, 5.85 ग्राम। कितना दिया है, 5.85 ग्राम दिया है। अब क्वेश्चन में तो इतना दे दिया, अब आपसे मोलरता पूछ रहा है, तो क्या सोच रहे हो तुम, बताओ, इतना से काम चल जाएगा क्या? तुम्हारे जो क्वेश्चन दिया है इसमें जानकारी से काम चल जाता तो मैं बता देता, लेकिन बाबू आपको मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान क्या निकालना है, मोल निकालना है। क्या निकालना है, मोल, क्योंकि परिभाषा या सूत्र में आपको यही बताया गया है किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। तो इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आप देखो फार्मूला में क्या पढ़ाया गया है।
फार्मूला में यम पूछा बाबू, हमने बताया भी है और भी आप लोग पढ़े भी होंगे। यम बराबर एन विलेय, एन विलेय मतलब विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का मात्रा मिलीलीटर में तो गुणे 1000, बिलियन की मात्रा मिलीलीटर में तो गुणे 1000। तो बाबू क्वेश्चन में हमको क्या दिया, हमको क्वेश्चन में यन का मान भी नहीं दिया है कि हम जिसको सिंपल सा लिख करके लगा दें। तो इसके लिए यन विलेय बराबर भी हमने फार्मूला यहाँ बताया था, यन विलेय बराबर होता है, देखिए अब इसका WNaCl मतलब इसका जो अणुभार, जैसे यहाँ पर दिया ना इतना ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, देखो बात याद रखिएगा, सॉरी अणुभार नहीं, ग्राम भार मतलब मात्रा, द्रव्यमान। तो यहाँ पर देखो बदल सकते हो, द्रव्यमान बदलता रहता है लेकिन अणुभार फिक्स होता है। किसी यौगिक का अणुभार फिक्स होता है और द्रव्यमान बदलता रहता है। जैसे यहाँ पर आप देखो 5.85 ग्राम दिया है, तो हम इसको कम करके 5 ग्राम कर सकते हैं, 2 ग्राम कर सकते हैं, 1 ग्राम कर सकते हैं, 4 ग्राम कर सकते हैं, बट इसका जो अणुभार को चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका अणुभार बताओ कितना होगा, आप लोग जरूर बताइए, कमेंट करिए। बाबू हमको पता है, आप लोग को पता होगा, लेकिन नहीं पता है तो मेरी वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ देखिए यम NaCl है। अब बताओ मतलब विलेय का मोलर द्रव्यमान मतलब मोलर द्रव्यमान अणुभार। अब कितने बच्चों को पता है सोडियम का मास कितना होता है, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, जल्दी बताओ कितना होता है, 23 होता है। नहीं पता है तो जान लो 23 होता है। और क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है। क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है। इस प्रकार से आप जान सकते हैं इसका मोलर द्रव्यमान अर्थात इसका विलेय का मतलब सोडियम क्लोराइड का जो मोलर द्रव्यमान होगा, अणुभार होगा कितना होगा, 23 प्लस 35.5, 23 प्लस 35.5 होगा। इसका आंसर आएगा 58.5 ग्राम प्रति मोल। क्या आएगा वो, ग्राम प्रति मोल। अर्थात जो NaCl है इसका जो मात्रा है 58.5 ग्राम प्रति मोल है। तो इतना अणुभार मिल गया। तो हमको बाबू देखो, अगर ये फार्मूला अगर इसको और बेसिक से अगर हम तोड़ें, अगर विस्तार करें तो आपको क्या हो जाएगा, आपको ये पता ही है NaCl बराबर इतना होता है। तो यहाँ पर यम देखो ध्यान से, पहले हम ज्ञाति कर लेते हैं अलग अलग, फिर उसके बाद आपको अगला मेथड बताएंगे कैसे क्या करना था, हम क्या सिखाना चाह रहे थे आप लोगों को, इसको भी बताएंगे। यहाँ देखो जरा ध्यान से, 5.85 बट्टे 58.5। अब कितने बच्चे होते हैं ये सॉल्व नहीं कर पाते भाई। अगर आपको मैथ का कैलकुलेशन छोटा बातें, ये जो छोटी बातें नहीं आएगा तो क्वेश्चन कैसे लगाओगे। आपको दशमलव हटाने नहीं आएगा, गुणा करने नहीं आएगा, भाग करने दशमलव का नहीं आएगा, तो आप वहीं पर समझ लो मैथ थ्योरी तो आप रटो, उसके बाद आपका न्यूमेरिकल आपसे छूट जाएगा। इसलिए बेसिक करो, मतलब प्रयास करो ज़्यादा इसको भी सॉल्व करने का। तो अब देखो बाबू जरा ध्यान से, ये देखो 58.5 है, ये क्या है 0.5 है। अब ध्यान दो, अब काम करते हैं, यहाँ से दशमलव हटाना है, ऊपर से एक अंक दशमलव हटाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वही काम करना पड़ेगा। इधर से देखिए यहाँ पर दशमलव इधर ले जाएंगे, तो इधर ले जाने के लिए देखो किसी कोई संख्या होती है तो उसकी पावर यहाँ पर 10, यहाँ गुणे 10 की पावर 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 0। अच्छा मैं डायरेक्ट हल करता हूँ, बाद में रूल समझाऊंगा आपको। इससे है इतना एक कम इतना जाएगा 0.1 आएगा, कितना आएगा 0.1 मोल आ जाएगा। इतना आप लोग हल कर लीजिएगा। अगर इसमें बटे इतना है तो इसका आंसर कितना आएगा 0.1 मोल आ जाएगा। चलिए स्टार्ट। अब देखिए इतना दे दिया, अब हमको मोलरता बराबर आराम से ज्ञात हो जाएगा। यम बराबर विलेय की मोल की संख्या कितना आ गया 0.1 मोल, कितना आ गया 0.1। और इसकी देखिए मोलरता कितनी आ गई, मोलरता मतलब विलेय का आयतन कितना दिया 250 मिलीलीटर, कितना दिया 250 मिलीलीटर दिया। और यहाँ पर गुणे 1000, गुणे कितना हो जाएगा 1000। ये देखो 0 से कैंसिल, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 एक कम 4, 0.4 मोल प्रति लीटर। क्या आ गया वो मोल प्रति लीटर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना आ गया, इस क्वेश्चन का सही आंसर 0.4 मोल प्रति लीटर आ गया। अब कैसे आया मैं आपको पूरा बेसिकली समझा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन दिया
5.85 ग्राम। क्या दिया बाबू? क्वेश्चन दिया 5.85 ग्राम NaCl किसी विलेन के 250 मिलीलीटर में घुला है, इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या दिया है पहले ये नोट करना है। विलेन का आयतन कितना दिया? 250 मिलीलीटर। और आपको विलेय की मात्रा मतलब जो NaCl है वो इसमें घुला है ना, क्या हुआ बाबू? घुलता है। विलेय और विलायक की भी परिभाषा बता दिया है। जो बच्चे को विलेय और विलायक की परिभाषा नहीं पता वो भी जाकर देख लेना। विलेय मतलब जो घुल जाए, विलायक मतलब जो घुला ले। तो यहाँ पर देखो ये घुला है तो मतलब इसकी मात्रा कितनी है? 5.85 ग्राम। हमको ज्ञात क्या करनी थी? मोलरता। फिर हमको अधूरी जानकारी भी है, कंप्लीट जानकारी दिया ही नहीं गया तो हम निकालें। तो कुछ जानकारी हमको भी रखना पड़ता है, अर्थात आप लोगों को भी रखना पड़ता है सवाल लगाने के लिए। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? मोलों की संख्या निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या निकालने जाएंगे, इसमें भी एक और लोचा, एक और झंझट आ जाता है। मतलब एकदम बुरा समझ लो, केमिस्ट्री है एकदम आसान है, बस समझ में आना चाहिए। मतलब समझ में कब आएगी? जब इसके साथ तुम प्यार करोगे, मतलब इसके साथ टाइम व्यतीत करोगे भाई, क्योंकि प्यार करने वाले किसी के साथ टाइम व्यतीत करते हैं ना, है ना, है कि नहीं? अगर आप किसी से ज़्यादा जिस नहीं करते तो उसके साथ ज़्यादा टाइम बिताते हैं। वैसे आप किताबों से, इससे केमिस्ट्री से प्यार करिए, इसके साथ टाइम बिताइए, ये आपको बारे में पता। जैसे हम कहीं भी जाते हैं, हमको किसके बारे में ज़्यादा जानकारी होता है? अपने मित्रों के बारे में, अर्थात जो हमारे साथ हमेशा रहता है, उठता बैठता है, उसी के बारे में जानकारी रहता है। आप कभी देखा है कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, मतलब आपके घर से, जिसका घर 1 किलोमीटर दूर हो, तो आप उसके बारे में कभी जानते हैं? नहीं जानते हैं। अगर उसके साथ हमेशा रहते हैं तो बता पाएंगे, नहीं तो उसके बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे। और जिसके साथ हमेशा रहते हैं उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं। तो ये होता है क्लोजर, मतलब टाइम स्पेंड करना। तो यही नियम होता है, यही नियम होता है। अगर हम जिसके साथ जितना टाइम बिताते हैं वो अपने बारे में हमको देता है। अगर तुम भी अगर केमिस्ट्री है के साथ अगर पढ़ना शुरू कर दोगे, तुम्हारे लिए भी केमिस्ट्री एकदम आसान हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। चलो हम आगे अपने टॉपिक बताते हैं। यहाँ पर NaCl मतलब विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार। अणुभार निकालने के लिए एक और सिस्टम, एक और दिमाग खराब हो जाता बच्चों का। अब कहते हैं, अब देखो बाबू, कितने बच्चे कहते हैं सर जी क्वेश्चन में इसका अणुभार दे देता है। बाबू आपका केमिस्ट्री पढ़ने का फ़ायदा क्या है? आप इंटर में पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे होंगे, 9th में पढ़ रहे होंगे। अगर 8 तक का अगर बच्चा को एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर नहीं याद होगा तो केमिस्ट्री पढ़ने का उसको कोई हक नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ, डायरेक्ट कह रहा हूँ कैमरे के सामने। अगर आपको क्लास 9, 10th, 11th, 12th में चले गए और आपको तत्वों के भार और परमाणु क्रमांक नहीं याद है, तो आपको इसको केमिस्ट्री पढ़ने या साइंस पढ़ने में, तो इसमें केमिस्ट्री पढ़ने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आप क्या है, सबसे नालायक स्टूडेंट बनने वाले हैं। क्योंकि आपको मेहनत करना था, जब जो चीज़ सीखना उसको नहीं सीख रहे हैं। आप उच्च कक्षाओं में जाकर के अणुभार लेकर पढ़े रहोगे, भाई थ्योरी कब समझोगे? इसलिए टाइम जो समय की जाता है उसी करो, उसके अलावा कोई काम मत करो। और बहुत से बच्चे बहाना मारते हैं, हमको पता है कि सर ये काम हो काम, लेकिन ध्यान दो, बहाना बंद करो और डायरेक्ट इस टॉपिक पर आओ और पढ़ाई करो। आपको अणुभार, तत्व का संकेत, चिन्ह, ये सब आना चाहिए। नहीं आएगा तो केमिस्ट्री को भूल जाओ, टाटा बाय बाय कर दो और जाकर के कोई इतिहास, भूगोल, ये सब की मतलब आर्ट साइंस से जाकर के किसी दूसरे विद्यालय में एडमिशन करा के फिर से 9, 10, 11, 12 जो भी करना है कर दो, लेकिन विज्ञान मत पढ़ना तब तुम लोग। तो अगर तुमको नहीं याद है, इसका अणुभार याद नहीं है, इसका परमाणु क्रमांक नहीं याद है, तो भूल जाना केमिस्ट्री को। यहाँ देखो सोडियम का कितना है? 23 है। सोडियम का कितना है? 23 होता है। और क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 होता है। तो अणुभार कितना होगा? जोड़ दो दोनों को, एटॉमिक नंबर इनका यही है, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है। NaCl है, जुड़ गया, 58.5 आ गया। यहाँ पर NaCl, WNaCl अर्थात विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार यहाँ पर रख दिए। मोलों की संख्या 0.1 मोल आई। इसके बाद मोलरता निकाले। मोलरता N विलेय मतलब विलेय की संख्या बट्टे विलेय का मिलीलीटर में जोड़ा 1000, 0.1 बट्टे 250, 0 यहाँ पर कैंसिल हुआ, 4 बार गई डिवीजन, 4 1 जा 4 मोल प्रति लीटर, हमारी जो मोलरता निकल गई। अब आपको समझ में आ गया होगा मोलरता क्या होती है। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 2-3 क्वेश्चन, मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, आपको पूरा समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।